Hello everyone, I am Muskan and I am preparing for NEET 2026 from यकीन 2.0 बैच। तो अभी यकीन 2.0 बैच को स्टार्ट हुए एक हफ्ते हो चुके हैं। तो मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा इस बैच को लेकर, कैसी डीपीपीज थी, कैसे क्वेश्चंस थे, कैसे असाइनमेंट्स थे, टीचर ने क्लास में कैसे क्वेश्चंस कराएं, मुझे ये बैच अच्छा लगा, बुरा लगा, कैसा क्या था, तो ये सब मैं डिटेल में इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस प्लीज़ ये बैकग्राउंड की आवाज़ को इग्नोर करना। तो सबसे पहले फिज़िक्स से स्टार्ट करते हैं। फिज़िक्स में अभी तक 7 लेक्चर हुए हैं, एक्चुअली 6 लेक्चर हुए हैं क्योंकि एक दिन सर ने 2 लेक्चर कराया, वो भी एक एक घंटे का था, तो वो 1 लेक्चर के बराबर ही हुआ। और सर लेक्चर्स में इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस कराते हैं ना, एकदम बेसिक से करा रहे हैं और एकदम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी कराते हैं, और अच्छे अच्छे बहुत सारे क्वेश्चंस मतलब होमवर्क में दे देते हैं। इस वजह से ना मतलब चीज़ें बहुत जल्दी होंगी, क्योंकि सर ना ये क्वेश्चंस पहले क्लास में ही कराते थे, अब सर होमवर्क दे देते हैं बहुत सारी चीज़ें, वो हम जब घर पे करते हैं उसका अलग से वीडियो सॉल्यूशन दे देते हैं। और लेक्चर का ड्यूरेशन तो 2 आवर का होता ही है, तो इस वजह से बहुत टाइम बचता है और इसी वजह से सिलेबस भी हमारा इस साल जल्दी हो जाएगा। तो हम अगर टीचर्स को फॉलो कर लें इतना इनफ है, हमें बहुत ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है, खास तौर पे फिज़िक्स में। तो मैं तो फिज़िक्स में टीचर को ही फॉलो करने वाली हूँ। फिर अभी तक 4 डीपीपीज हो चुकी हैं। डीपीपीज में लगभग किसी में 8-9 क्वेश्चन होते हैं, किसी में 10-12-15 ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो अभी तक लगभग 44-45 क्वेश्चन डीपीपीज के थ्रू मैं कर चुकी हूँ। डीपीपी में नॉर्मल क्वेश्चंस ही होते हैं, पर सर ने जो असाइनमेंट दिया है, अभी बेसिक मैथ का एक असाइनमेंट दिया, उसमें 39 क्वेश्चन है, उसमें बेस्ट क्वेश्चंस हैं। उसका भी सर ने कहा है कि सॉल्यूशन देंगे, वो वीडियो सॉल्यूशन देंगे, तो सर करा देंगे, बने तो ठीक है, मतलब ट्राई करना है हमें। और उसमें ना पीवाईक्यू वाले क्वेश्चन भी है, जो जेई और नीट के अच्छे क्वेश्चंस थे, वो क्वेश्चंस भी हैं इसमें। और सर ने कहा है कि यकीन प्लस जो पिछले साल हुआ था उसके क्वेश्चन सर इस बार बैच में ही करा देंगे, तो हमें अलग से यकीन प्लस वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। और हमें जेई वगैरह का क्वेश्चन लगा के कुछ भी इररिलेवेंट नहीं करना है, क्योंकि जो भी हमारे लिए ज़रूरी होगा, जो भी रिलेवेंट होगा, वो सर खुद ही कराएंगे। और सर लोग इतने अच्छे से अभी स्टार्टिंग ही किए हैं, अभी तो कट्टर डीपीपी भी आने वाली है। मतलब इस बार तो सर लोग मतलब हर चीज़ के लिए प्रिपेयर कर देंगे, कितना भी अनप्रेडिक्टेबल पेपर आए, हर चीज़ के लिए हम पहले से प्रिपेयर रहेंगे। बस सर को फॉलो करना है, ये नहीं कि हम आगे आगे भागे। फिजिक्स के लिए तो खास तौर पे मैं सर को ही फॉलो करूँगी, जिससे क्योंकि सर लोग ही इतना सब कुछ कर रहे हैं, उनको ही अच्छे से फॉलो कर लेंगे तो सब सही रहेगा। और इस बार तो सिलेबस भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो बस यही है कि हम टीचर को फॉलो करें। और केमिस्ट्री में अभी तक 6 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें कि 2 डीपीपी अभी तक आई है, एक में 23 क्वेश्चन थे, एक में 25 क्वेश्चन थे। ये तो अभी स्टार्टिंग में मतलब बेसिक ही है, तो हो जाता है। और फिजिक्स में जैसे कि अभी बेसिक मैथ चल रहा है ना, तो साथ में मैं सीयूईटी के लिए भी पढ़ लेती हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा हेक्टिक नहीं होता है अभी। और 2x में भी हम लेक्चर देख लेते हैं तो हो जाता है। और केमिस्ट्री में मैं नोट्स बना रही हूँ, वैसे मेरी नोट्स बनी हुई है, पर फिर भी मैं नोट्स बना रही हूँ, तो उसमें भी थोड़ा सा टाइम जाता है। और बायो के लिए तो मैं डिटेल लेक्चर बिल्कुल भी नहीं देख रही हूँ। मैं टोटली वन शॉट पे डिपेंडेंट हूँ इस बार, और एनसीईआरटी पढ़ूंगी, और जो भी डीपीपीज आती हैं और जो भी डीपीपीज प्रैक्टिस शीट रहेंगी उन्हें सॉल्व करूंगी। बाकी अभी मेरा सेल चैप्टर कल ही कंप्लीट हो गया था, आज मैंने इसके क्वेश्चंस और डीपीपीज की। तो फिजिक्स के लिए मैं एमआर सर को ही फॉलो कर रही हूँ। मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जो अभी भी कंफ्यूज हैं कि एमआर सर से पढ़ूँ या सलीम सर से पढ़ूँ। यार ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये गेम नहीं है कि आप इनसे पढ़ो या उनसे पढ़ो, यही सोचते रहो। इम्पॉर्टेंट ये है कि हम स्टार्ट करें पढ़ना। और मैं तो बस इतना कहूँगी कि अगर आप फ्रेशर हो, आपने अभी अभी पढ़ना स्टार्ट किया है, तो आप किसी भी टीचर से पढ़ो, दोनों बढ़िया टीचर हैं। और ये बात भी जान लो कि ऑनलाइन में, खासतौर के पीडब्ल्यू में, जो भी टीचर्स पढ़ाते हैं वो बेस्ट ही होते हैं, तभी इतने सेलेक्शंस होते हैं, ठीक है। तो आप किसी से भी पढ़ो। कुछ बच्चे होते हैं कहते हैं कि मेरी इनसे फ्रिक्वेंसी नहीं मैच हो रही, आप किसी भी टीचर से कुछ दिन पढ़ो, अपने आप फ्रीक्वेंसी मैच होने लगेगी और आपको उनका पढ़ाना अच्छा लगने लगेगा। और अगर आपको फिर भी लगता है कि किसी टीचर का नहीं समझ में आ रहा, तो एटलीस्ट 2-3 चैप्टर उन टीचर से पढ़ो, और फिर नहीं समझ में आए तो यू कैन गो विद द अदर टीचर। अदरवाइज आप एक ही टीचर से पढ़ो। और अगर आपकी नोट्स वगैरह बनी हुई है एमआर सर की, लास्ट ईयर आपने एमआर सर से पढ़ा था, तो आप उन्हीं से पढ़ो, वही बेस्ट होगा, क्योंकि आप दोबारा नोट्स बनाने तो नहीं बैठोगे।
और अगर आपकी नोट्स बनी है तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, आपकी चीज़ें जल्दी जल्दी होंगी, इस बार आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस कर पाओगे। तो बस यही है कि अगर आप फ्रेशर हो तो आप किसी से भी पढ़ो, और आपने अगर लास्ट ईयर किसी टीचर से पढ़ा है तो आप उसी से पढ़ो। बस पढ़ो, पढ़ना इंपॉर्टेंट है। और ये बात याद रखना, अगर एक बार बैकलॉग हो गया ना तो फिर आप इसी में फंसते जाओगे और ये कभी ख़त्म नहीं होगा। ये मेरा लास्ट ईयर का पर्सनल एक्सपीरियंस है, और मेरा तो कोई बैकलॉग नहीं है। और आपका बैकलॉग है या नहीं, और आपने कब से पढ़ना स्टार्ट किया, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और मैं अभी मिनी व्लॉग डेली डालती हूँ, जिससे मैं एकदम कंसिस्टेंट रहूँ, और आपको भी कंसिस्टेंट रहना है तो मेरे मिनी व्लॉग्स पे आके कमेंट कर दिया करो, जिससे आप भी कंसिस्टेंट रहो, जिससे हम साथ में मिलकर अच्छे से पढ़ाई कर सकें। और बैकलॉग तो बिल्कुल भी मत होने देना। बी स्ट्रॉन्गर देन योर एक्सक्यूज। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बाय बाय।